मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो। तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मधुसूदन मनमोहन मधुसूदन छिपे क्षीर सागर में, तुम छिपे क्षीर सागर में, तुम छिपे क्षीर सागर में, तुम छिपे क्षीर सागर में। या राधा के गागर में, या राधा के गागर में, या राधा के गागर में, या राधा के गागर में। मालिक रमा रमन हो, हे मालिक रमा रमन हो, लक्ष्मी के जीवन धन हो, लक्ष्मी के जीवन धन हो। सूदन मनमोहन लक्ष्मी के जीवन धन हो, सूदन मनमोहन हो, सूदन छिपे भगवन हो, मधुसूदन हो, कहाँ छिपे भगवन हो, मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो, मधुसूदन मनमोहन हो। देवर्षि नारद जी मिले जंगल में। देवर्षि नारद को देखते ही प्रणाम किया और देवर्षि नारद ने हृदय से लगाया बच्चे को। हा बेटा, इतनी छोटी अवस्था में तू धन कैसे चलाया? हा बाबा, मुझे तपस्या करना है। क्या तपस्या कर सकोगे? कहा का तो डरोगे नहीं? का नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं सुनीति का पुत्र हूं, मुझे डर नहीं है। आज देवर्षि नारद जी झूमने लगे और क्या कहा? बेटा सुनो, श्रीमन नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि
हरे 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 नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ताली बजे माता दी एक बार से हो थोड़ा हाथ ऊपर करके कोई मैया ताली जो बजाती हैं तो ताली पीटने के समय में मच्छर बीच में आ जाए तो मरेगा नहीं भागता, मच्छर नहीं मरेगा। एकदम लगता है एकादशी आज किया है, कोई आवाज नहीं, अब पूरा मायूस बैठी है बिल्कुल। हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो जब कोई बच्चे को उदास गुरुजी देखते तो कहते पोता बीमार है तेरा। बड़ी हंसी आती है, वो पुरानी बात याद आती है। माता बहन ताली जब बजे, देखिए भागवत कथा में मुंह न खुले और ताली न बजे तो क्या होगा जानती हैं? ये किसान है ना, सब किसान, ये आश्विन महीने के पूर्णिमा के दिन गया था कहाँ? खेत पर। तो धान का फसल शीशा निकल गया है, टॉर्च जलाकर 12 बजे रात में जब शीशे पर टॉर्च मारा तो सब धान का मुंह खुला हुआ था। तो देख लिया जिस धान का मुंह खुला हुआ था उसमें चावल भर गया, और जिस धान का मुंह बंद था, खुला नहीं था रात में, वह क्या बन गया? आप लोग जानते हैं वो क्या बनेगा? उसमें चावल भरेगा। जब धान का मुंह नहीं खुला तो वह धान नहीं बन पाया, वह क्या बन गया? बोलिए जोर से, खखरी बन गया। तो भगवान की कथा में जिस माता बहन का मुंह नहीं खुलेगा वह धान बनेगी कभी? चावल वाला धान नहीं हो सकता, वो होगा तो थोड़ा बहुत उसमें आ सकता है, लेकिन वो धान की गिनती में नहीं हो सकती है। इसलिए माता धान बनना है, चावल वाला धान तो मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह नहीं खुलेगी तो खखरी बन जाएंगे, और एक बार सूप से हवा देगा ना तो बहुत दूर निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा? ये मैया लाएगी चूल्हे के पास, और फिर देखिए नतीजा कैसा है। और दूसरी बात, मुंह तो खोलना पड़ेगा, और ताली नहीं बजे, भगवान के भजन में भागवत में ताली नहीं बजे तो जो सीधी ताली यहाँ नहीं बजाएंगे तो उसके घर में उल्टी ताली बजेगी। आप डरिए कम से कम, उल्टी ताली बजेगी, उल्टी ताली भगवान ना करे बजे, और उल्टी ताली बजेगी तो बोलिए क्या होगा? उल्टी ताली नहीं बजे, इसलिए सीधी ताली बजाया करें, सीधी ताली बजे। एक जगह भागवत करने के लिए गए माता बहन, आप लोग सुने ध्यान से। तो एक माता के बगल में एक बहन बैठी हुई थी, वो ताली बजा रही थी, बेचारी गा रही। उसने कहा बंद करो, डांट दिया बंद करो ताली। हमने उसको देख लिया, आगे में बैठी थी, कहा दादी जी आपने मना क्यों किया? ताली वो बहन जी बजा रही थी, आपने मना क्यों किया? कब खड़ी हो गई। हमको तो अब लगा ये क्या बोलेगी नहीं बोलेगी,
और बोल ही दिया। कहा आप क्या बोले? कहा हम यही कह कि ताली बजा रही थी हमारी बहन, तो आप मना क्यों किए? कहा मना इसीलिए किए, मना इसलिए कर दिया कि सट्टा पर तुम आए हो, चिल्लाओ रात भर, हमें क्या लेना देना, चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। मैं माता जी को प्रणाम किया, माँ तुमको प्रणाम है बार बार। असली बात बोल दिया उसने कि सट्टा पर तुम आए हो, हम लोग क्यों चिल्लाए, क्यों गाए, क्यों बजाए? आप बजाओ, अपने मंडली के साथ आए, खूब बजाओ, खूब गाओ, खूब गरजते रहो रात भर, हमें क्या लेना देना? हम लोग सट्टा पर आए हैं, सट्टा पर तुम आए हो, खूब गाओ। कहीं आप लोगों के मन में यही तो विचार नहीं है? माता नहीं ना, मैं जानता हूं ऐसा विचार हो ही नहीं सकता कभी। इसलिए आप लोग एक बार इतनी जोरदार तालियां बाबा भैया आप जबरदस्ती नारद ने कान के पास मंत्र दिया, कान में, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करना पुत्र। अब मैं जा रहा हूं, फिर मिलूंगा। और ये कहा करके देवर्षि नारद जी चले गए और ध्रुव तपस्या में बैठ जाता है। तपस्या में बैठ गए और यही कहने लगे, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या करने लगे और जब ध्रुव जी की समाधि लगी, उग्र तप स्थल में पहुंचा, प्रकाष्ठा पर पहुंचा जब तप, तो उस तप के बदौलत भगवान नारायण ने वैकुंठ छोड़ दिया और तत्क्षण प्रकट हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। आप इधर हटाइए तो हम लोग देखेंगे, पर्दा को समेटिए बढ़िया से। आज भगवान नारायण प्रकट हुए और का बेटा वरदान मांग लो। का बेटा बहुत दुख हुआ न, तपस्या में बहुत तकलीफ हुई होगी। क्या कहा? हे प्रभु, चरणों में प्रणाम करते हैं ध्रुव जी। महेश बाबू मेरी बात पर ध्यान दीजिए। चरणों में प्रणाम करते हैं ध्रुव जी भगवान नारायण को, और नारायण हृदय से लगा लेते हैं। क्या कहा? हे प्रभु, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। आप कुर्सी को साहब वहां लगा लीजिए साइड में। यही वफा का सिला है तो कोई बात, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। वफा का सिला है तो कोई बात, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। दर्द तूने दिया है तो ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। कहा बेटा, आज प्रभु की कृपा है कि तुमने मेरी तपस्या करके मुझे वैकुंठ से बाध्य कर दिया, यहाँ तक आया हूँ। हे बेटा, तुम्हारी तपस्या पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ध्रुव जी के तपस्या पर क्या किया? कहा बेटा, आज मैं तुझे ध्रुवलोक का राजा बना दूंगा। और भगवान नारायण ने ध्रुव के मस्तक पर ध्रुवलोक पद दिया और ध्रुव जी को राजा बनाया। मुकुट डाल करके सिर पर भगवान नारायण ने कहा, बेटा, जब तक ये आसमां और धरती रहेंगे, जब तक गंगा की अविरल धारा बहती रहेगी, जब तक सूरज और चांद रहेगा, हे पुत्र ध्रुव, तुम अमर रहोगे। मैं तुझे वरदान देता हूं पुत्र, तुम ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बनकर चमकते रहोगे। मैं ध्रुव लोक पद तुझे दे रहा हूं। आज ध्रुव लोक पद प्रदान किया ध्रुव जी को। आज ध्रुव जी तारा बन करके आसमान में चमकते हैं।
कभी भी इनको